हे गाइस, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू फंड्स का फंडा। तो चलो आज अपन लोग चालू करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। आपने जैसा कि टाइटल तो देखा ही है कि निफ्टी 20,000। निफ्टी ये सबसे पहले तो निफ्टी 20,000 पहुंच चुका है। जी हाँ, निफ्टी 50 अपना प्यारा निफ्टी 20,000 पहुंच गया है। एंड सेंस और वो 76 पॉइंट अप है। एंड उधर ही ऑन द अदर एंड जो आपका सेंसेक्स 30 है, जो सेंसेक्स है वो 246 पॉइंट ऊपर है। बट वहीं आपका पोर्टफोलियो 4%, 2%, 3% की गिरावट दिखा रहा है। यस, आज पिछले 2 या 3 दिन से लगातार हो रहा है। एक्चुअली नॉट पिछले 2-3 दिन से, बेसिकली कल भी ये हुआ, आज भी हुआ। मार्केट ऊपर, आपका पोर्टफोलियो डाउन है। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। बट उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो भाई लोग इंतजार किसका है। मतलब यार घंटी तो दब जानी चाहिए यार सब्सक्राइब करने के बाद में। और वीडियो को लाइक मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक कमेंट में भी दे सकते हो नीचे। बट लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करके घंटी तो जरूर दबानी है यार। भाई का चैनल है, इतना भी क्या कर। चलो तो सब, चलो बहुत मस्ती हो गई, मस्ती मजाक खत्म यहीं तक का। बस आगे बढ़ते हैं, अपन देखेंगे निफ्टी आज हमारा 20,000 पहुंच गया। ये है, एक पार्टी तो बनती है, तो चलो पार्टी करते हैं। ये देखो, ये हमारी वर्चुअल पार्टी हो रही है। चलो वर्चुअल पार्टी से बाहर आके अपन बात करते हैं मेन अपने टॉपिक, क्योंकि तक जी भाई निफ्टी तो यार ऊपर जा रहा है, पिछले 5 दिन में ऊपर गया है। बट ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, हमारा पूरा पोर्टफोलियो डाउन है। तो भाई सबसे पहले मेरे को ना आपसे एक चीज पूछनी है। आप खुद ही ना एक चीज बताओ मेरे को। आपका जो पोर्टफोलियो है, से आपके पोर्टफोलियो में 30 से, मैं तो बोलता हूँ निफ्टी में 50 शेयर है ना। आपके पोर्टफोलियो में मैं यही मानता हूँ कि 50 शेयर है आपके पोर्टफोलियो। यस, 50 शेयर है। ऑब्वियसली ये मतलब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है पूरा। बट क्या आप ये बताओ मेरे को, आप बता रहे हो कि भाई निफ्टी तो सिर्फ 2% भागा है, निफ्टी 2% भागा है। बट पिछले 5 दिन में देखेंगे ना हमारे पोर्टफोलियो में कुछ इधर, कल और आज में कुछ ऐसा एक डीप स्टीप सा आ रहा है। अगर किसी के में ऐसा आ रहा है बट नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आपका वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है भाई। लेकिन अगर आपके में ऐसा आ रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़ी सी भी आपका निफ्टी के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है ना, मतलब भाई निफ्टी चल रहा है मतलब 70 पॉइंट ऊपर, और हमारा पोर्टफोलियो चल रहा है हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% नीचे। भाई ऐसा क्यों? आप बताओ मेरे को। ये जो आपके 50 शेयर निफ्टी के हैं, आपके पोर्टफोलियो के पूरे सेम है क्या? मतलब मेरे को सबसे पहले ये चीज बताओ, पूरा पोर्टफोलियो आपका निफ्टी से मिलता जुलता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये चीज हमेशा याद रखना कि हमको ना निफ्टी से कंपेयर करना होता है, बट वो लॉन्ग टर्म में कंपेयर करना होता है। क्यों कंपेयर करना होता है? भाई देखो, निफ्टी क्या है ना, ये एक 50 स्टॉक्स का अब अलग पोर्टफोलियो, बिल्कुल ही अलग पोर्टफोलियो। मैं एक बार और बताता हूँ। देखो भाई, ये एक लंबी चौड़ी लिफ्ट है, 50 शेयर है। ऊपर से नीचे जाता जाऊंगा। अडानी एंटरप्राइजेस से चालू होके यहाँ पे नीचे विप्रो तक आते आते ये इसके पूरे 50 शेयर खत्म हो जाते हैं। आपके पास क्या यही 50 शेयर है क्या? देखो मैं एक और बार घुमाता हूँ। ये देखो, टाटा मोटर होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है आपके पास, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये तीनों में, ये 3 कंपनी है आपके पास। चलो ये भी छोड़ो, नेस्ले है। उसके अलावा आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील है क्या? मैं वो शेयर्स बता रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली हर एक कोई नहीं रखता अपने पास में। उनको मैं सिर्फ हाईलाइट करो। आपके पास में क्या ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, डिविस लैबोरेटरीज होती है, नो डाउट होते हैं लोगों के पास। बट मेरे को ये बताओ, ये पूरे 50 शेयर, चलो 50 शेयर सेम है, बट क्या आपने उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ही करके रखा है जितना निफ्टी 50 में है? आप मेरे को बताओ कि आपने अपना जो रिलायंस का एक निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूशन कितना है रिलायंस का? ऑलमोस्ट 20%। क्या आपका पोर्टफोलियो जो 50 शेयर का आपका पोर्टफोलियो है, आप उसको हर बार रिबैलेंस करते हो? द आंसर इज अ बिग नो। कोई भी नहीं करता ऐसे। मतलब ये देखो, बहुत बड़ा बड़ा नो बता रहा हूं मैं, कोई भी नहीं करता भाई। मतलब कोई क्यों ही करेगा यार मार्केट में, और इतनी स्मॉल कंपनी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बट लोग नहीं, मतलब यार ये ऐसा कोई निफ्टी 50, नो डाउट निफ्टी 50 अपने प्यारे भारत का इंडेक्स है, बट उसमें एकदम सेम कंट्रीब्यूशन के साथ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी के लिए भी। चलो आपकी ये बात तो फाइनल हो गई, चलो भाई नहीं है, लेकिन फिर क्या करें? अब बताओ, ये एक शेयर है, मैंने आपको दिखाया निफ्टी कितने दिन में कितना भागा।
कितना भागा है निफ्टी, मतलब आप खुद देख लेना। निफ्टी आई गेस 5 दिन में 2.5% के आसपास भागा है। ये 5 दिन में कितना गिरा है भाई, वो 2.5% भागा, ये 3% गिरा है। यस, एक महीने में कितना 5%, अब 6 महीने में 13%, एक साल में 3% नेगेटिव है। 5 साल में देखते हैं 340% का प्रॉफिट है। पिछले 5 साल में निफ्टी का कितना प्रॉफिट है भाई, कुछ ऐसा होगा नो डाउट 100% का प्रॉफिट होगा, पैसा डबल किया होगा बिल्कुल। निफ्टी निफ्टी इंडिविजुअल इंडाइस ने अपना पैसा डबल कर किया होगा, मतलब उसके वेटेज के हिसाब से उसने अपना पैसा बिल्कुल बनाया है। बट इंडिविजुअल स्टॉक्स ऐसा नहीं करते। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे भाई कौन से शेयर की बात कर रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ IRCTC की। यस, क्यों आप बोलो, अच्छा चलो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक दूसरा और एग्जाम्पल। ये देखो, आप इसका भी देखो, बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न अपन ने अभी IRCTC में देखा ना, बिल्कुल यहाँ से एक ऐसी डीप स्टीप आई थी और यहाँ से गिरता 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 ये शेयर गिरा था। बट फिर भी इसने पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। एक महीने में 7, एक महीने में अगर देखेंगे ये देखो 5 दिन में ऑलमोस्ट 5%, एक महीने में 60%, 6 महीने में 150%। भाई ये तो 6 महीने में पैसा डबल करके ही बैठा है। एक साल में देखेंगे भाई साहब 188%, 5 साल में 160%। क्यों? क्योंकि कंपनी अब तक डाउन जा रही थी। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड की। यस, कोचिन शिपयार्ड, आप नाम देख लो, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट इंडिविजुअली अगर देखेंगे ना, आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? रुको, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे मैड कैप डैश कोटक सिक्योरिटीज। यस, ये कोटक को डिनोट कर रहा है, कोटक सिक्योरिटी। तो उसका सिक्योरिटीज है ना, कोटक ब्रोकर है ना, वो वाला सिक्योरिटीज डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है यहाँ पे। कोटक सिक्योरिटीज ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप को मैड कैप डैश बोला है। क्यों मिड एंड स्मॉल कैप? बिकॉज क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि ना उनका कोटक सिक्योरिटीज का कहना ये है कि नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है। बट जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर है ना, ऐसे स्मॉल कैप शेयर है ना, ये फाइनेंशियल से बिल्कुल सेम है, मोर और लेस सेम ही है। मतलब ये इक्वल है, कट टू कट चल रहे हैं पहले के जैसे, मतलब। बट इनकी जो ग्रोथ है ना, मार्केट के हिसाब से इतनी ऊपर हुई है, इतनी ऊपर हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये नीचे वही बता रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज ने यही बताया है कि जो ऑलमोस्ट निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप मतलब जो जैसे अपना निफ्टी 50 होता है ना, वैसे एक निफ्टी मिड कैप होता है। जो अपने निफ्टी 50 में है ना, वो सारे के सारे लार्ज कैप कंपनीज है, और जो निफ्टी मिड कैप है ना, उसमें मिड कैप कंपनीज है। मिड कैप कंपनीज में मतलब वो बता रहे हैं 20% बढ़ा है। एंड जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो ऑलमोस्ट 35% बढ़ा है। कब? पिछले 3 महीने और 6 महीने में। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, जो निफ्टी मिड कैप है ना, वो पिछले 3 महीने में 20% बढ़ा है एंड पिछले 6 महीने में 32% भागा है। सिमिलरली जो निफ्टी स्मॉल कैप है ना, वो पिछले 3 महीने में 23% गिरा, भाग ऊपर गया ऊपर। एंड पिछले जो निफ्टी स्मॉल कैप है ना, वो पिछले 6 महीने में 35% भागा है। भाई आप लोग बोलोगे अभी तो सर आपने दिखाया था कि 150% एक शेयर भागा था, वो शेयर था। कभी भी इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स लेवल की कभी इतनी 6 महीने में 150% की तेजी कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये इंडेक्स है, ये पूरे मार्केट को वो कर रहा है। मतलब ये ऐसे ही नहीं है कि भाई एक शेयर है, शेयर को ऑपरेटर भगा ले। चलो शेयर को ऑपरेटर भगा सकते हैं, नो डाउट। बट जो अपना इंडेक्स रहता है ना, कोई भी इंडेक्स को मतलब ऐसे इंडेक्स लेवल पे इतना तेज भगाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब भाई नहीं होता, ऐसे नहीं होता, कट टू कट नो है। तो आप अब मेरे को ये बोलोगे भाई तो क्या हमको इनकी रिपोर्ट माननी चाहिए? देखो मैंने ना एक कहावत सुनी है एंड मैं आप सबको भी वही बोलूंगा, सुनो सबकी करो खुद की। यस, ये नो डाउट जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके कुछ न, इनकी पूरी पूरी टीम बैठी होती है। यस, पूरी की पूरी टीम होती है एंड टीम को पता है कहाँ पे कब बाय करना है, कब सेल करना है। बट बहुत बार जो सेलिंग आती है ना, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के एंट्री के लिए आती है। यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब भी एंट्री करनी होती है ना, मतलब यार रिटेल जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास ज्यादा पूंजी नहीं है, वो कब मार्केट छोड़ के कब भागेगा?
जब उसको दिख रहा होगा मार्केट तो गिरती जा रही है, मार्केट तो गिरती जा रही है, मार्केट तो एकदम से चल रही थी गिर रही है, तब वो छोड़ के भागेगा। बट यही अगर उसको दिखेगा, किसी रिटेल इन्वेस्टर को दिखेगा मार्केट तो चलो धीमे धीमे ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे ना और लोग ऐड होते जाते हैं। ऐड होने से क्या होता है, अब जब यहाँ पे वो ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पे FII को पता पड़ जाता है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ऐड होते हैं, एंड क्योंकि ये लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, छोटी पूंजी होती है, तो FII DII या जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मेजरली जब भी उनको एंट्री करने का कुछ भी टाइम चाहिए होता है ना, या फिर जब उनको अच्छी एंट्री मिल नहीं पा रही होती है इजीली, तो मार्केट में आता है डर का माहौल। यस, डर का माहौल, वही यहाँ पर मतलब करने की मेरे हिसाब से कोशिश की जा रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है यार मेरे कहने पर आप बाय करो, आप सेल करो, बट ये टाइम बाय करने का है। कुछ भी मतलब बाय करते हो इस टाइम पे, तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रॉफिट देके ही जाएगा, नो डाउट। कितना भी मतलब छोटी कंपनी हो, काफी टाइम से नहीं चल रही हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, मतलब किंतु परंतु जो लगाने लगा लो, आप अच्छे शेयर्स में ही जाओगे। यस, अच्छे शेयर इन सेंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कौन से होते हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है। यस, अगर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है ना, तो भाई मतलब लॉन्ग टर्म में तो जो अफलातून वो कंपनी भागेगी ना, कितने एग्जांपल ले लो, वो कंपनी भागती है जिनकी बैलेंस शीट धीमे धीमे साल दर साल स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सब्सक्राइब नहीं किया, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, और घंटी का आइकन नहीं दबाया तो यार तोड़ दो फोड़ दो, उसके साथ जो करना है कर लो, आप सब जाना चाहिए बस। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।